साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको पटना से बता दें, इंडी गठबंधन के लिए आज का दिन काफी अहम है। सीट बंटवारे पर आज बातचीत फाइनल होगी। पशुपति पारस और मुकेश सहनी को लेकर आज फैसला हो सकता है और इसके साथ ही आरजेडी तय करेगा गठबंधन में शामिल करना है या नहीं। मुकेश सहनी से आरजेडी की बातचीत चल रही है। बातचीत सफल रही तो मुजफ्फरपुर सीट मुकेश सहनी के खाते में चली जाएगी। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट को लेकर बातचीत पूरी हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडी अलायंस के लिए आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आज सीटों को लेकर सब कुछ फाइनल कर लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पारस और मुकेश सहनी से बातचीत आरजेडी की चल रही है और अब फैसला राजद को लेना है कि इंडी गठबंधन में शामिल करना है या नहीं। तो आपको बता दें कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच में सीटों का तालमेल बिठ चुका है। महागठबंधन में जो अलग पार्टियां हैं उनके साथ कैसे सीट बंटवारा करना है, साथ ही साथ मुकेश सहनी को लेकर और पशुपति कुमार पारस को लेकर भी आज सब कुछ फाइनल किया जाएगा कि किस तरीके से पशुपति पारस और मुकेश सहनी को सीटें दी जाए और कौन सी सीटों पर बातचीत होगी। यानी कि सीट फॉर्मूले को लेकर आज का दिन इंडी अलायंस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज इंडिया गठबंधन की तरफ से सीटों को लेकर अंतिम दौर में मंथन किया जाएगा और इसका औपचारिक ऐलान बहुत जल्द किया जा सकता है। और संवाददाता रवि एस नारायण अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रवि, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है इंडी अलायंस के लिए। क्या कुछ आज बड़ा ऐलान किया जा सकता है इंडी अलायंस की तरफ से, खासतौर पर पशुपति पारस और मुकेश सहनी को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए इंडी अलायंस के लिए अगर कहें तो आज का दिन जो है वो सबसे अहम है और आज के दिन माना जा रहा है कि जो तमाम सीटों को लेकर के जो पेच है वो सुलझा लिया जाएगा और सीटों का जो ऐलान है वो भी हो सकता है। आज 12 बजे राबड़ी आवास पे राष्ट्रीय जनता दल के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में तमाम जो सीटों को लेकर के जो पेचीदगियां हैं उस पर बात होगी और फाइनल जो मुहर है वो लगाई जाएगी। एक तरफ जहां पशुपति पारस जो हैं उसका एनडीए से नाता उनका टूट गया है, मुकेश सहनी की बात नहीं बनी है और आरजेडी से दोनों की बातें चल रही हैं। माना जा रहा है कि पशुपति पारस हैं उनको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है वो बहुत उत्साहित नहीं है, लेकिन मुकेश सहनी को अपने साथ जोड़ना चाहती है और माना यह जा रहा है कि अगर मुकेश सहनी से जो बातचीत है अगर सफल रहती है तो मुजफ्फरपुर जो सीट है वो मुकेश सहनी को दिया जा सकता है और इसके लिए तेजस्वी यादव ने भी हामी भर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि जो बात है वो आगे कैसे बढ़ती है, लेकिन इतना तय है कि आज की पार्लियामेंट्री बोर्ड में उन तमाम सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल की जो है वो मुहर लगेगी और उसकी घोषणा भी की जा सकती है। जी अंदर खाने से कुछ खबर रवि, क्या फॉर्मूला हो सकता है? ऐसे कि पहले से खबर चल रही है कि लगभग 30 सीट जो है आरजेडी अपने पास रखना चाहती है और 7 से 8 सीट जो है कांग्रेस को देना है। कोई ऐसा फॉर्मूला अब तक सामने आ पाया है? देखिए अभी तक जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है उसमें 27 से 28 सीट जो है उस पर राष्ट्रीय जनता दल जो है उन सीटों पर अपने उम्मीदवार जो है उतारेगी। कांग्रेस के लिए 7 से 9 सीटों पर बात चल रही है, 7 जो है राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस ने जिस ढंग से दबाव बनाया है उसे 9 सीट भी दी जा सकती है। तो ये अंतिम मोहर जो है 1-2 सीटों को लेकर के जो है वो आज फाइनल होगा। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने जो रणनीति बनाई है वो साफ है कि उन सीटों पर जहां जहां से जनता दल यूनाइटेड जदयू के उम्मीदवार होंगे उन सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल अपने उम्मीदवार जरूर उतारेगा और उसके बाद जो है कुछ सीटों पर बीजेपी के साथ लड़ाई सीधी उसकी होगी, लेकिन कांग्रेस का जो सीधा मुकाबला है वो बीजेपी के साथ होगा। तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तेजस्वी यादव ने जो रणनीति बनाई है 27-28 सीटों पर, उसका सीधा मानना है कि ठीक है रवि, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए और इंतजार होगा आज जब बैठक होती है तो बैठक के बाद क्या कुछ फैसला सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आज का दिन काफी अहम बताया जा रहा है इंडिया अलायंस के लिए और आपको बता दें कि बिहार में एनडीए में सीट का बंटवारा फाइनल हो गया है, लेकिन अभी इंडिया अलायंस में पेच फंसा हुआ है। बिहार की जो 40 सीट है उसका मुद्दा अब पटना से दिल्ली शिफ्ट हो चुका है और ये बताया जा रहा है कि बहुत जल्द इस पर फैसला ले लिया जाएगा और इसी
इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, आरएलजेपी की महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है। पशुपति पारस की अध्यक्षता में आज एक बैठक होगी पटना में। वरिष्ठ नेताओं के साथ पशुपति पारस आज बैठक करेंगे और बैठक में ही बड़ा फैसला लिया जाएगा। पार्टी हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा। लोकसभा का चुनाव पार्टी अकेले लड़ेगी या फिर पार्टी महागठबंधन के साथ जाएगी, इस पर फैसला लिया जाएगा। चिराग पासवान के खिलाफ हाजीपुर से पशुपति पारस चुनाव अकेले लड़ेंगे या महागठबंधन के साथ लड़ेंगे, आज की बैठक में यह सब कुछ तय कर लिया जाएगा। और संवाददाता विनीता मिश्रा अधिक जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं। विनीता, कितने बजे ये बैठक होने वाली है और इस बैठक में कौन कौन से लोग शामिल होंगे? क्या उम्मीद जताई जाए इस बैठक से? शिप्रा, इस बैठक का समय निर्धारित तो नहीं किया गया है, क्योंकि पशुपति कुमार पारस दिल्ली से पटना सिर्फ इसी के लिए आए हैं क्योंकि उनके तमाम जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो दिल्ली नहीं जा पा रहे थे। लेकिन पार्टी हित के लिए सभी का निर्णय जरूरी है, सभी से बातचीत करना बहुत जरूरी है और इसी के मद्देनजर वो पटना पहुंचे हैं। और कल शाम में जैसे ही वो पटना पहुंचे, लगातार नेताओं से संपर्क किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है और आज तमाम वरिष्ठ नेताओं को पार्टी कार्यालय बुलाया गया है और पूरे दिन ये मंथन चलेगा। ये बैठक भी कह सकते हैं, मंथन भी कह सकते हैं, क्योंकि पार्टी हित में फैसला लेना है। और पशुपति कुमार पारस ने ऐलान तो कर दिया है कि हाजीपुर से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव कैसे लड़ेंगे? क्या पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी? क्योंकि आरजेडी की तरफ से भी सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, आरजेडी की तरफ से भी पशुपति कुमार पारस को महागठबंधन में लाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में पार्टी का हर एक वरिष्ठ नेता या फिर कार्यकर्ता जरूरी है पार्टी हित में फैसला लेने के लिए। इसीलिए पशुपति कुमार पारस पटना पहुंचे हैं और पटना में तमाम नेताओं से, चाहे वो हाजीपुर का हो, पूरे बिहार का हो, जो भी उनके पार्टी के लिए हित का सोचता है, उनसे बातचीत की जाएगी और बातचीत के बाद सर्वसम्मति से ये फैसला होगा कि आखिर पार्टी हित में क्या जरूरी है। क्या हाजीपुर अकेले पशुपति कुमार पारस चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान के खिलाफ या फिर महागठबंधन के तहत वो चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि आरजेडी की तरफ से उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन पशुपति कुमार पारस हाजीपुर के साथ साथ समस्तीपुर और नवादा सीट जाते हैं। ऐसे में आज जो बैठक होगी पार्टी के तमाम नेताओं के साथ, उसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि आखिर तो 3 हमारी महत्वपूर्ण सीट है जिसकी हम डिमांड लगातार कर रहे हैं। हालांकि एनडीए में हमें एक भी सीट नहीं मिली है, तो ऐसे में इन 3 सीटों पर जीत के लिए क्या जरूरी है? क्या पार्टी स्वतंत्र? विनीता, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें, आपसे वापस भी अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, उधर दिल्ली में आज एलजेपीआर की संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें 5 सीट के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। चिराग पासवान भी अब मंथन करने जा रहे हैं। जल्द ही कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में ये बैठक आज दिल्ली में होने जा रही है, जहां जो 5 सीट एनडीए की तरफ से दी गई है चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को, उन सीट से कौन से उम्मीदवार उतारे जाएं, इसको लेकर आज मंथन किया जाना है। तो दिल्ली में एक अहम बैठक होने जा रही है। दिल्ली संवाददाता अमितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, कितने बजे बैठक होगी और इस बैठक में जो उम्मीदवारों के नामों पर फैसला लेने की बात कही जा रही है, कि किसी उम्मीदवार के नामों की चर्चा भी है क्या? देखिए, 5 सीटें एलजेपी रामविलास के खाते में आई हैं और जब एलजेपी एक साथ थी, जब 2 फाड़ नहीं हुआ था, उस समय 6 सीटें थी एलजेपी के खाते में। इस बार नवादा को छोड़कर के बाकी 5 सीटें एलजेपी रामविलास के खाते में आई हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। पहले भी इस तरह के संकेत मिले हैं कि हाजीपुर सीट चिराग पासवान के खाते में ही जाएगी, वही चुनाव लड़ेंगे वहां से। लेकिन बाकी जो सीटें हैं उसको लेकर के मंथन होगा। आज जब संसदीय बोर्ड की बैठक होगी सुबह 11 बजे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में दिल्ली में, उसमें 5 सीटों को लेकर के नामों का मंथन होगा। चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे। इसके अलावा बाकी 4 सीटों पे कौन उम्मीदवार होंगे, कई नाम चर्चा में है। वीणा देवी जो कि एलजेपी की सांसद हैं, वो पशुपति पारस के साथ ही बाद में उन्होंने पाला बदल लिया और अभी वीणा देवी वैशाली से सांसद हैं, वहीं से चुनाव फिर से लड़ना चाहती हैं, लगातार चिराग पासवान के संपर्क में है। महबूब अली कैसर जो कि सिटिंग सांसद थे, उन्होंने भी 24 घंटे के भीतर ही पाला बदल दिया और चिराग पासवान के दरवाजे पर पहुंच गए। तो क्या इन लोगों पर दांव लगाएंगे चिराग पासवान या फ्रेश चेहरे को चुनाव मैदान में उतारेंगे? इसके अलावा और भी कुछ नाम है जिनको लेकर के चर्चा है। जमुई की जो सीट जहां पर चिराग पासवान पिछले 2 बार से सांसद रहे हैं, वहां पर इस बात की चर्चा है कि अशोक चौधरी जो कि जेडीयू कोटे से मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनकी बेटी शांभवी, उनको लेकर के भी चर्चा है और कि वो चुनाव लड़ सकती हैं। तो तमाम नाम है जिसको लेकर के मंथन चल रहा है और आज की बैठक में
चिराग पासवान को अधिकृत किया जा सकता है कि अंतिम निर्णय वही करें, लेकिन सभी सीटों को लेकर के नामों पर मंथन होगा दिल्ली में। जी चलिए, इंतजार रहेगा आज की बैठक का और उसके बाद कौन से उम्मीदवार के नामों का ऐलान किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमितेश। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। आरजेडी संसदीय बोर्ड की आज महत्वपूर्ण बैठक, सीटों को लेकर आरजेडी की ये बैठक होने जा रही है। 12 बजे राबड़ी आवास पर यह बैठक होगी, जिसमें आरजेडी में सीटों को लेकर मंथन फाइनल किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक आज होने जा रही है। सीटों को लेकर आरजेडी की महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। 12 बजे से आरजेडी राबड़ी आवास पर यह बैठक आरजेडी की होगी। बताया जा रहा है कि आरजेडी में सीटों को लेकर मंथन फाइनल किया जाना है, क्योंकि जो सीट शेयरिंग की बात कही जा रही है उसमें आरजेडी की तरफ से सीटों को लेकर बातचीत तो होगी, साथ ही साथ कौन से उम्मीदवार उतारे जाएं, कौन से सीट से, इस पर भी मंथन किया जाएगा। अब तक जो खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक ये रणनीति बनाई जा रही है कि जहां जहां जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार उतारे जाएं, वहां से तो आरजेडी अपने उम्मीदवार जरूर उतारेगा। इसके साथ ही और जो सीटें उसके खाते में आने जा रही है उस पर कौन से उम्मीदवार हो, इसको लेकर फाइनल चर्चा आज बैठक में की जाएगी। संवाददाता रवि एस नारायण अधिक जानकारी के साथ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आप राबड़ी आवास के बाहर ही मुझे नजर आ रहे हैं, जरा तस्वीरों के जरिए दिखाएं कि क्या कुछ हलचल है वहां और आज की बैठक आरजेडी के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण मानी जाए। जी बिल्कुल, देखिए सीटों को लेकर के आज सब कुछ फाइनल हो जाना है और इसे लेकर के आप जो राबड़ी आवास की जो तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पे सुबह से हलचल जो है धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है और 12 बजे जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक है वो होने वाली है। और आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके अध्यक्षता में ये बैठक होगी और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे तेजस्वी हों और बड़े नेता जगदानंद सिंह हो, तमाम लोग उस बैठक में रहेंगे। और इस बैठक में उन सीटों को लेकर के, जिन सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है और वैसे सीट जहाँ पे कांग्रेस के साथ जो बातचीत पेंच फंसी है, जिन सीटों को लेकर के लगता है कि वहाँ से जो सीट का जो है अदला बदली किया जा सकता है, वैसे सीट जहाँ पे आरजेडी को लगता है कि वहाँ उसके उम्मीदवार ज़्यादा मजबूत हैं, उन सीटों पर वो कांग्रेस को कहेगी कि अपने उम्मीदवार जो है भले ही पहले से लड़ते रहे हों, लेकिन इस बार के चुनाव में जहाँ पे 40 से 40 सीट जीतने का दावा एनडीए कर रही है, उसमें 1 to 1 फाइट करने के लिए सीटों की अदला बदली की रणनीति भी बनाई गई है। तो इसमें देखा जा सकता है कि वैसे सीट जहाँ पे कांग्रेस पहले से चुनाव हमेशा से लड़ती रही है, वैसे सीट भी आरजेडी के खाते में जा सकती है। और जहाँ पे लगता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार अगर मजबूत हैं तो आरजेडी अपनी सीट दे सकती है। तो इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पे आज की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में फैसले लिए जाएंगे और सीटों को लेकर के जो तस्वीर है वो सामने आ सकती है। जी रवि, कुछ ऐसे सीट भी हैं क्या जिसको लेकर पेंच फंसा हुआ है और जिस पर अभी बातचीत होनी बाकी है, और क्या लगता है कौन कौन सी ऐसी संभावित सीटें हैं जो आरजेडी अपने पास रखना चाहेगा? क्या कोई उम्मीदवार भी वहां से उतारे जाएं? देखिए तस्वीरों के साथ जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो पहुँचने शुरू हो गए हैं, कार्यकर्ता हैं। लेकिन यहाँ पे जो बातें चल रही थी, पहले से जो बात कांग्रेस के तरफ से रखी गई थी कि यहाँ पे जो गया सीट है, जमुई सीट है, नवादा सीट है, इन तमाम जगहों पर कांग्रेस ने रखी थी कि अपने उम्मीदवार उतारने की इच्छा जताई थी। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो है वो नवादा उनके लिए महत्वपूर्ण रहा है। गया भी जो सीट है उस पर आरजेडी चाह रही है कि खुद जो है वहां पे। ठीक है रवि, आप इस पूरी बैठक पर नजर बनाए रखिए। 12 बजे से बैठक शुरू होने वाली है, उस वक्त क्या कुछ तस्वीर होगी दर्शकों को वो भी दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आज काफी महत्वपूर्ण दिन है। एक तरफ अगर हम बताएं तो इंडिया अलायंस में जहां आज सीटों के बंटवारे को लेकर फाइनल सब कुछ हो जाना है, तो वहीं आज आरजेडी की तरफ से भी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है और ये जो बैठक होने जा रही है ये राबड़ी आवास पर होगी। 12 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी और इस
बैठक में आरजेडी खासतौर पर अपने सीटों को लेकर रणनीति बनाएगी। बढ़ लेते हैं आगे और अगली खबर की बात करें तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस को झटका लग सकता है। औरंगाबाद सीट पर झटका लग सकता है कांग्रेस को, क्योंकि आरजेडी औरंगाबाद से अपना प्रत्याशी उतार सकता है। आरजेडी ने आज ये बैठक बुलाई है। बैठक में औरंगाबाद सीट पर भी मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। निखिल कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं औरंगाबाद से। नवादा, जमुई और गया पर भी आरजेडी ही अपने उम्मीदवार उतारेगा, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, देखिए आज एक बैठक महत्वपूर्ण होने जा रही है आरजेडी की। आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है, तो वहीं बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस को झटका लग सकता है। कांग्रेस की जो औरंगाबाद सीट है उसको लेकर झटका लग सकता है, क्योंकि आरजेडी औरंगाबाद से अपने उम्मीदवार, अपना प्रत्याशी उतार सकता है। आरजेडी ने आज जो बैठक बुलाई है, इस बैठक में इन्हीं सब सीटों को लेकर सब कुछ फाइनल किया जाएगा। बैठक में औरंगाबाद सीट पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है, जबकि आपको बता दें कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं औरंगाबाद से निखिल कुमार, तो उन्हें यह झटका लग सकता है, क्योंकि ये सीट कांग्रेस नहीं बल्कि आरजेडी अपने पास रख सकता है। इसके साथ ही नवादा, जमुई और गया की जो सीटें हैं, ये 3 सीट, इस पर भी आरजेडी अपने प्रत्याशी उतार सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, यानी अदला बदली जिसकी बात हम कर रहे थे वो भी देखने को मिल सकती है इस बार। और दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होने जा रही है। झारखंड के प्रत्याशी के नामों पर मुहर लगेगी। रांची से सुबोध कांत सहाय प्रत्याशी हो सकते हैं। तो एक तरफ बिहार में जहां सीटों को लेकर चर्चा चल रही है, तो वहीं झारखंड में भी कांग्रेस जो है अपने सीटों पर उम्मीदवार उतारने को लेकर आज चर्चा करने जा रही है। बैठक अहम दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें जो जानकारी अब तक सामने आ रही है उसके मुताबिक रांची से सुबोध कांत सहाय को कांग्रेस अपना प्रत्याशी बना सकती है। लोहरदगा से सुखदेव भगत पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है, ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं। खूंटी से कालीचरण मुंडा कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। और रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, ईडी ऑफिस में आज गहमा गहमी रहने वाली है, क्योंकि बर्लिन अस्पताल मामले में आज ईडी की टीम पूछताछ करने वाली है। पूछताछ के लिए प्रीति कुमार को बुलाया गया है। प्रीति कुमार से ईडी की टीम आज पूछताछ करेगी। कई और लोग हैं इससे जुड़े हुए जिनसे आज पूछताछ की जा सकती है, जिनमें पंकज नाथ और बिंदेश्वर दांगी भी शामिल हैं। इन दोनों से भी ईडी की टीम आज पूछताछ कर सकती है। और बीपीएससी पेपर लीक कांड मामले में, शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। टीआरई 3 पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी विशाल चौरसिया से ईओयू की टीम आज भी पूछताछ करेगी। और पूछताछ को लेकर ईओयू की टीम ने सवालों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। कौन कौन से सवाल पूछे जाने हैं। ईओयू सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी के मुताबिक कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर लीक हुआ था। बरामद दस्तावेज और पेन ड्राइव से इसका खुलासा हुआ है। प्रेस के कर्मियों की मदद से ही पेपर को लीक किया गया था। विशाल चौरसिया से पूछताछ में बड़ा खुलासा किया गया है। झारखंड के कई अभ्यर्थियों को शिक्षक बनाने की तैयारी थी और इसी को लेकर एक क्वेश्चन पेपर लीक किया गया था। तो बिहार लोक सेवा आयोग के 3य चरण शिक्षक बहाली परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में हजारीबाग और पटना के अलावा दानापुर, देवघर और बनारस में भी अभ्यर्थियों को रटवाया गया था प्रश्न और उत्तर। ओडिशा एसएससी पेपर लीक मामले में भी ईओयू ने केस दर्ज किया था। सिपाही भर्ती परीक्षा के मास्टरमाइंड विशाल चौरसिया के अलावा 3 अन्य पर भी केस दर्ज हुआ है। शिक्षक बहाली प्रश्न पत्र लीक मामले में पटना के कई कोचिंग संस्थानों की भूमिका भी सामने आई है। तो कोचिंग संचालकों ने अभ्यर्थियों को परीक्षा माफिया से मिलवाया था, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। और जो ऐसे कोचिंग संचालक हैं वो भी अब ईओयू की रडार पर है। और अगली खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता दें। मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कस्टडी से फरार 2 बदमाशों का एनकाउंटर। पुलिस और बदमाशों में देर रात मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में 2 अपराधी घायल हो गए हैं। सिकंदरपुर ओपी से फरार हुए थे ये दोनों आरोपी।
5 दिन पहले यूपी के विधायक के रिश्तेदार को इन्होंने गोली मारी थी, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया था। कई लूटकांड में भी दोनों बदमाश शामिल थे। अहियापुर और सिकंदरपुर थाना की संयुक्त कार्रवाई में इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश भागने की कोशिश कर रहे थे और तभी गोली चलाई गई और गोली जो है दोनों बदमाशों के पैर में लगी। दोनों बदमाशों का एसकेएमसीएच में इलाज चल रहा है। और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रैंक जारी किया गया है। पैसेंजर को बेहतर सर्विस देने के मामले में ये रैंक जारी किए गए हैं, जिसमें पटना एयरपोर्ट की अगर बात करें तो पूरे देश में 13वें स्थान पर पटना एयरपोर्ट है और पूरी दुनिया में पटना 76वें स्थान पर आता है। सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया गया था। एयरपोर्ट पर जो पार्किंग शुल्क ली जाती है, एयरपोर्ट पर जो वाहन की सुविधा है, एयरपोर्ट पर पुलिस कर्मियों की जो दक्षता है और व्यवहार, इन सब को लेकर सवाल पूछे गए थे और जिसको लेकर फीडबैक लिया गया। और इस फीडबैक के आधार पर जो रैंक जारी किए गए हैं उसमें बताया जा रहा है कि पटना 13वें स्थान पर पूरे देश में है। पैसेंजर को बेहतर सर्विस देने के मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नया रिपोर्ट जारी किया है और इसमें पटना जो है वो 13वें पायदान पे आया है। और ये सबसे बेहतर बात है कि पटना एयरपोर्ट जो है वो 13वें स्थान पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने घोषणा की है। और ये तमाम जो रैंकिंग है वो उन जो यात्री हैं उन्हें बेहतर सुविधा देने के लिए और जिस ढंग से पैसेंजर आते हैं उस पर सुविधाएं कैसे मिलती हैं उस आधार पर जो है ये रैंकिंग दी गई है। और आपको बता दूं कि न सिर्फ देश में 13वां स्थान है बल्कि पूरी दुनिया में 76वें स्थान पर पटना एयरपोर्ट जो है वो आया है। कितनी पहले से सुधरा है सर्विस? पहले से तो सुधरा ही हुआ है। क्लीननेस अच्छी है पहले से, वे ऑफ मैनेजमेंट अच्छा है, ऑपरेशन भी अच्छा है, टाइम टेकिंग कब है बोर्डिंग पासेस वगैरह में, सिक्योरिटी में। सो यहाँ पे जो लोग आपसे बात करते हैं या उनका बिहेवियर बढ़िया है सबका। ऑल आर एक्टिंग गुड, सबका कम्युनिकेशन स्किल हैज़ बीन इम्प्रूव्ड पहले से। सो बढ़िया है, ओवरऑल इट्स गुड। ये लग रहा है कि पटना के एयरपोर्ट की रैंकिंग सुधर रही है, खुशी हो रही है। हाँ, ऑब्वियसली सुधरेगी, पटना की है तो सुधरेगी तो बिल्कुल। और ये देखिए ये एक अच्छी बात है कि पटना की रैंकिंग अगर सुधरती है तो जो और भी पैसेंजर्स हैं उनसे भी जाना ज़रूरी है। देखिए पटना एयरपोर्ट की रैंकिंग जो है वो सर्विस के मामले में जो पैसेंजर आ रहे हैं वो बेहतर हुई है, 13th पोजीशन आई है। आप कैसे फील करते हैं? बहुत अच्छा फील करते हैं और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। इट शुड गो वे अबव दैट एज वेल, 13 क्यों, फर्स्ट होना चाहिए इंडिया में। सो वी हैव अ लॉट टू इम्प्रूव और बहुत अच्छा होना चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये जो पैसेंजर हैं वो भी खुश हैं और चाहते हैं कि ये 13वां नहीं बल्कि पहले पायदान पर जो है वो पटना है। और जिस ढंग से रैंकिंग सुधरी है और जो व्यवस्थाएं सुधरी है इसे लेकर के तमाम जो पैसेंजर हैं वो खुश हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।